हमारा आज का मुहावरा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आइए इसी मुहावरे पर आज की खूबसूरत कहानी सुनते हैं। एक जमाने की बात है, एक दूर दराज जंगल में एक खूबसूरत मोर रहता था जिसका नाम मुरली था। मुरली की दुम के पर इतने खूबसूरत और रंग बिरंगे थे कि इसे देखकर सब परिंदे हैरान रह जाते थे। लेकिन मुरली की एक आदत थी, वो अपना रक्स सिर्फ रात के वक्त जंगल की गहरी खामोशी में तन्हाई में करता था। दिन के वक्त वो अपनी झाड़ी के अंदर छुपकर बैठता और अपने इर्द गिर्द के जानवरों से बातचीत भी कम ही करता। मुरली को अपनी खूबसूरती पर नाज था और वो यकीन रखता था कि इसका रक्स जंगल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मगर चूंकि वो हमेशा रात के अंधेरे में नाचता, कोई भी इसका रक्स नहीं देख पाता। जंगल के बाकी परिंदे और जानवर दिन के वक्त अपने कामों में मगन रहते और रात को सो जाते। मुरली जब रात को अपने पर फैलाए ताल से रक्स शुरू करता तो सिर्फ चांद और हवा इसका तमाशा देखते। एक दिन जंगल के बादशाह शेर बादशाह सिंह ने जंगल के तमाम जानवरों को बुलाकर एक जलसे का ऐलान किया। इस जलसे में हर जानवर को अपनी खास सलाहियत का मुजाहरा करना था, ताकि जंगल के बादशाह को मालूम हो कि कौन सबसे ज्यादा काबिल है। तमाम जानवर और परिंदे बहुत पुरजोश थे, क्योंकि ये उनके लिए अपनी सलाहियतें दिखाने का बेहतरीन मौका था। बंदर ने सोचा वो दरख्तों पर छलांगे लगाकर सबको मुतासिर करेगा। खरगोश ने फैसला किया वो अपनी तेज दौड़ का मुजाहरा करेगा। चूहे ने सोचा कि वो अपने तेज दांतों का करतब दिखाएगा और तोते ने अपने रंग बिरंगे परों के साथ गाने का इरादा किया। मुरली ने भी सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो सबको अपनी खूबसूरती और रक्स दिखाए। लेकिन इसके ज़हन में एक बात अटक गई थी कि वो हमेशा रात में नाचता था और दिन में इसे कभी किसी ने नाचते हुए नहीं देखा था। इससे फिक्र हुई कि दिन की रोशनी में क्या इसका रक्स इतना ही शानदार हो पाएगा। लेकिन फिर वो मुतमईन हो गया कि इसकी सलाहियतें सबको हैरान कर देंगी। जब जलसे का दिन आया तो हर जानवर ने अपने हुनर दिखाने शुरू किए। सब ने तालियां बजाईं, खुशी का इजहार भी किया और हर जानवर की सलाहियतों पर दाद भी दी। आखिर में मुरली की बारी आई। सब जानवर इसके रक्स के लिए बेचैन थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा इसके बारे में सिर्फ सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। मुरली ने अपने परों को फैलाया, एक तूफानी चक्कर लगाया और रक्स शुरू कर दिया। लेकिन दिन की रोशनी में इसके पर इतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे जितने वो रात में चांद की चांदनी में नजर आते थे। धूप की तेज रोशनी ने मुरली के पर के रंगों को धुंधला कर दिया था और जानवरों को वो रक्स इतना मुतासिर कुन नहीं लगा जितना मुरली ने सोचा था। सब जानवर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और मुरली की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसका बेहतरीन रक्स वो रात की खामोशी में करता था, दिन की रोशनी में वो असर नहीं दिखा पाया। जलसा खत्म हुआ और मुरली मायूसी से अपनी झाड़ी में वापस चला गया। रात को मुरली ने अपने दोस्त तोते से कहा, मेरे रक्स को किसी ने पसंद नहीं किया, क्या मेरी सलाहियत में कोई कमी है? तोते ने कहा, मुरली तुम्हारा रक्स यकीनन खूबसूरत है, लेकिन तुम इसे हमेशा ऐसी जगह और ऐसे वक्त पर करते हो जहाँ कोई नहीं देखता। जंगल में जब तुम रात में नाचते हो तो सिर्फ तुम खुद देखते हो, लेकिन सबको दिखाना जरूरी होता है ताकि वो भी तुम्हारी सलाहियत जान सके। मुरली ने गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कहते हो। मैं हमेशा समझता था कि मेरा रक्स सबसे बेहतरीन है, लेकिन मैंने कभी इसे सही वक्त और सही मकाम पर दिखाने की कोशिश नहीं की। अगले दिन मुरली ने फैसला किया कि वो अपना रक्स सबके सामने शाम के वक्त करेगा, जब जंगल में रोशनी और अंधेरे का मिलाप होगा और इसका रक्स सब पर असर छोड़ सकेगा। शाम हुई। मुरली ने अपने परों को फैलाया और तालाब के करीब नाचने लगा।
चांद की रोशनी और गुरूब आफताब की किरणें इसके परों को सुनहरी चमक दे रही थीं। इसका रक्स इतना शानदार लग रहा था कि सब जानवर हैरत से देखते रह गए। और इस दिन के बाद जंगल के हर जानवर ने मुरली को उसकी खूबसूरती और रक्स के लिए सराहा। मुरली को ये सबक मिला कि अपनी सलाहियतों को सही वक्त और मकाम पर जाहिर करना ज़रूरी है, वरना इनकी कदर नहीं होती। ये कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि किसी भी सलाहियत या खूबसूरती की अहमियत इस वक्त होती है जब उसे लोगों के सामने सही वक्त पर पेश किया जाए, वरना वो बेमानी होकर रह जाती है। जैसे जंगल में मोर नाचा, किसने देखा मुहावरे का मफ़हूम।